नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत किताब से जो है आपका ऑब्जेक्टिव पढ़ा हूँ, जो कि आपका इंडियन पॉलिटी का है और ये आपका यूपीएससी और नेट जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, सेट नंबर 14 करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसमें आपका सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा, इसमें कोई आपका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, तो आज हम सेंटर स्टेट रिलेशन का क्वेश्चन एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 14 आपका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो पार्ट नंबर 2 सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, चैप्टर नंबर 14 सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 14 आ गया, सेंटर स्टेट रिलेशन, पार्ट नंबर 2 का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो आपका इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन में बी ओनली 2 आर राइट। तो फॉर द पार्लियामेंट to make laws with respect to any matter enumerated in the state list, a resolution must be passed in the both the house of the parliament। यह गलत है। a resolution passed as stated above can be extended beyond 1 year। ठीक है, आपका दूसरा सही है और पहला आपका गलत है। क्वेश्चन का 2 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which deals with the extent of executive power of the union provide that। तो ट्रू का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर राइट। तो आपका दोनों सही है। ठीक है, the article 73 of the constitution of India which deals with the extent of executive power of the union provided the executive power of the union extends to all matters with respect to which the parliament has the power to make law, and the government of India may also exercise such authority available under any treaty। ठीक है, क्वेश्चन का 3 है क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनियन स्टेट रिलेशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1 and 3 आर राइट। तो in case of overlapping of a matter between the three kinds of subject of legislation, predominance has been given to the union legislation। and 3 आपका सही है, the vesting of decidable power under the Indian constitution follows the precedent of Canada and not that of the government of India 1935। आपका दूसरा गलत है, in the concurrent recess fair in the case of even repugnancy between a union and the state law relating through the same subject, the former prevails even if the state law was reserved for the assent of the president and has received such assent। क्वेश्चन 4 आपका कंसीडर फॉर स्टेटमेंट, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ओनली 1 इज राइट। ठीक है, आपका एक ही सही है। विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में इंटरेस्ट ऑन द यूनियन गवर्नमेंट और टू इट्स ऑफिसर्स फंक्शन रिलेटिंग टू ए स्टेट सब्जेक्ट टू विच एग्जीक्यूटिव पावर टू द स्टेट एक्सटेंड। और 2 और 3 आपका गलत है। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट इंटरेस्ट टू एनी स्टेट गवर्नमेंट और इट्स ऑफिसर functions in relation to any matter to which the executive power of the union extend। There is a provision in the Constitution of India to create the National Integration Council। दोनों आपका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन 5 है व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट गिविंग अ स्पेशल स्टेटस टू अ स्टेट। तो 5 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, सब्सिक्वेंटली लार्ज परसेंटेज ऑफ द सेंट्रल असिस्टेंट विल बी ग्रांट्स इन एड। क्वेश्चन का 6 है हु अमंग द फॉलोइंग कैन एस्टैब्लिश एडिशनल कॉस्ट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी existing law with respect to a matter contained in the union list। तो 6 का ऑप्शन में पार्लियामेंट्री बाय लॉ, पार्लियामेंट बाय लॉ। कुछ आपका 7 है असर्शन ए ओरिजिनल है, तो असर्शन ए करा द ऑल इंडिया सर्विस वायलेट द फेडरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट। रीजन आ रहा है द ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स आर गवर्नड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव फुल कंट्रोल ओवर देम। तो 7 करेक्ट आंसर ऑप्शन मेरे बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। द ऑल इंडिया सर्विस वायलेट द फेडरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट। सही है, द ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स आर गवर्नड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव फुल कंट्रोल ओवर देम। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 8 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1 2 3 4 आर राइट। द पार्लियामेंट shall while a proclamation of emergency is in operation have the power to make laws for the whole of or any part of the territory of India with respect to any of the matters enumerated in the state list। The Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter or not enumerated in the concurrent list or state list
Parliament has power to make the Parliament has power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty agreement or convention with any other country. ये भी सही है। और आपका चौथा भी सही है, Parliament has power to legislate with respect to a matter in the state list in the national interest subject to the resolution passed by the Council of State by 2/3 majority. क्वेश्चन नंबर 9 है, a law made by Parliament is having extraterritorial operation cell. तो a law made by Parliament having extraterritorial operation cell, तो 9 का ऑप्शन में नॉट बी डीम्ड इनवैलिड। क्वेश्चन 10 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द यूनियन। तो 10 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फॉरेस्ट। क्वेश्चन 11 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिला तो सोर्स और टैक्स है, तो 11 करेक्ट आंसर कोड है ऑप्शन नंबर बी 2451। ठीक है, तो लिस्ट 1 आपका सोर्स है और लिस्ट 2 आपका टैक्स है। तो टैक्स लिफ्ट, तो टैक्सेस लिफ्ट बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। तो ये आपका हो जाएगा स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, टैक्सेस लिफ्ट कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट, तो टैक्सेस लिफ्ट कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट, ये आपका हो जाएगा टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टैक्सेस लिफ्ट एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट असाइन टू द स्टेट। तो टैक्सेस लिफ्ट एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट असाइन टू द स्टेट, ये आपका टैक्सेस ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। चौथा आपका है डी, टैक्सेस लिव्ड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, ये आपका हो जाएगा टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये आपका सही है। ठीक है, तो टैक्सेस लिव्ड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, स्टैम्प ड्यूटीज। Taxes lived, collected and retained by the state, taxes on lands and building, taxes lived and collected by the center but assigned to the state, taxes on consignment of goods in the course of interstate trade, and taxes lived and collected by the center and distributed between the union and the state, taxes on income and other than agriculture। कुछ आपका 12 नंबर है, if any directions are issued by the union government to a state and they have not been complied with, then which one of the following statement is correct। तो ऑप्शन नंबर ए, it shall be presumed that the constitutional machinery in the state had failed as per article 356 of the constitution। कुछ आपका 13 है, which one of the following is the correct statement। A resolution passed by the council of state under article 249 empowering parliament to legislate on state subject in national interest remains in force for a period। तो ऑप्शन नंबर सी, not exceeding 1 year। 14 नंबर है, which of the following statement regarding the residuary power in the constitution of India are correct। तो ऑप्शन नंबर सी, तो 1 and 4 are right। तो residuary power have been given to the Union Parliament and the Government of India Act 1935 placed residuary powers in the hands of the Governor General। तो 15 है, assertion A और reason R है। तो assertion A कह रहा है the Constitution makes a distinction between the legislative power or to levy a tax and the power to appropriate the proceeds of tax to levied। reason R है the Constitution provide for grants in aid to the states from the central resources। तो 15 का ऑप्शन भी, both A and R are individually true but R is the not correct explanation of A। ठीक है, दोनों सही है लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। क्वेश्चन का 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली में। तो 16 करेक्ट ऑप्शन में डी, नाइदर वन नॉट टू, दोनों कोई सही नहीं है। तो ड्यूटी लिव्ड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, सक्सेशन ड्यूटी एंड स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर, ये आपका गलत है। टैक्सेस लिव्ड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट असाइन्ड टू द स्टेट, स्टैम्प ड्यूटीज एंड ड्यूटीज ऑफ एक्सरसाइज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फैसिलिटेट यूनियन कंट्रोल ओवर स्टेट। तो 17 करेक्ट ऑप्शन में डी, 1 2 3 आर राइट। तो ऑल इंडिया सर्विस, ग्रांट्स इन नेट्स एंड इंटर स्टेट काउंसिल। क्वेश्चन 18 है, द आइडिया ऑफ द यूनियन गिविंग डायरेक्शन टू द स्टेट वाज अडॉप्टेड बाय द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, ऑप्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। क्वेश्चन 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन में सी, इन certain exceptional circumstances the state legislature can make laws on a subject given in the union list। ठीक है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, बाकी सही है। Parliament has exclusive power to make law on any matter in the union list। Parliament and state legislature both have power to make law on any matter in the constitution and Parliament can make law on a state subject in certain circumstances। 20 क्वेश्चन नंबर है, assertion A और reason R है।
सरकारिया कमीशन रिकमेंडेड दैट, तो सरकारिया कमीशन रिकमेंडेड दैट द गवर्नर ऑफ द स्टेट शुड बी अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. रीजन आर है दिस कुड बी अचीव थ्रू अमेंडिंग आर्टिकल 165 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. तो ये सही है. बाकी आगे सरकारिया कमीशन रिकमेंडेड दैट द गवर्नर ऑफ द स्टेट शुड बी अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. एंड रीजन आर है दिस कुड बी अचीव थ्रू अमेंडिंग आर्टिकल 165 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यह गलत है. 21 है who among the following said there can be no doubt that the standard of administration depends upon the caliber of civil servant who were appointed to this strategic post. तो 21 का ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. 22 है वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स. तो ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स. तो 22 का ऑप्शन बी ओनली द यूनियन गवर्नमेंट हैज पावर. 23 है verdicts. The verdicts of the Supreme Court of India in which of the following cases have direct bearing on center-state relation. तो 23 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ओनली वन. एसआर बम्बई केस. ठीक है, एसआर बम्बई केस. Verdict of the Supreme Court of India in which of the following cases have a direct bearing on center-state relation. तो एसआर बम्बई केस. 24 है which one of the following is the correct statement. The rule of repugnancy. The rule of repugnancy has application in a case where. तो 24 का ऑप्शन बी both the union and state laws are enacted under the concurrent list. 25 है assertion ए और रीजन आर है. तो assertion ए कह रहा है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर should kept within the domain assigned to it and one should not trespass into the domain reserved for the other. रीजन आर कह रहा है legislation will be invalid if it encroaches on matters which have been assigned to another legislature. तो 25 correct answer ऑप्शन नंबर ए. both A and R are individually true and R is the correct explanation of A. ठीक है, तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर should keep within the domain assigned to it and one should not trespass into the domain reserved for the other. Legislation will be invalid if it encroaches on matters which have been assigned to another लेजिस्लेचर. आपका दोनों सही है. ठीक है. 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर लिव्ड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट. तो 26 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 राइट. तो टैक्सेस ऑन मिनरल राइट, टैक्सेस ऑन एंट्री ऑफ गुड्स ऑन टू ए लोकल एरिया, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, टैक्सेस ऑन प्रोफेशन ट्रेड कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट्स. तो विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर लिव्ड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट. तो टैक्सेस ऑन मिनरल राइट, टैक्सेस ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इनटू ए लोकल एरिया, taxes on agricultural income and taxes on professions, trades, calling and employment. 27 है which of the following taxes belong to the union exclusively. तो 27 का ऑप्शन में से surcharge on income tax. 28 है consider the following statement. तो 28 का ऑप्शन में से 1 and 3 are right. तो the executive power of the union extend to giving of direction to a state in respect of तो construction and maintenance of means of communication of नेशनल मिलिट्री इंपॉर्टेंस. और 3 आपका प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज विद इन द स्टेट. ठीक है, तो द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड टू गिविंग ऑफ डायरेक्शन टू द स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नेशनल एंड मिलिट्री इंपॉर्टेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज विद इन द स्टेट. 29 है इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉस मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द लॉस मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शैल प्रिवेल. तो 29 का ऑप्शन सी द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट बिफोर और आफ्टर द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट. 30 है कंसीडर पॉइंट पेपर. तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2. the taxes lived by the union but collected and appropriated by the state. Stamp duties, taxes lived and collected by the center but assigned to the state. Taxes on the sale of goods in the course of interstate trade. 31 है which of the following formed. तो which of the following formed a part of the terms of reference of the Punchi Commission on Center-State Relation constituted by the Government of India. तो 31 correct answer option B 1 2 3 4. तो which of the following formed a constitution of formed a part of the terms of reference of the Punchi Commission on the Center-State Relation constituted by the Government of India. तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कॉमन वायलेंस एंड इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक मार्केट एंड आपका सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी. ठीक है,
32 है consider the following statement. तो parliament becomes competent to make law on a matter enumerated in the state list only if the 32 correct answer है option number A, only one is right. तो the council of state passes a resolution supported by not less than 2/3 majority of the members present and voting that is in the national interest that the parliament should make law on such matter. ठीक है. 33 है assertion A और origin R है. तो there has been a growing demand for review of center-state relationship. Origin R है the states have no adequate resources to take up development project. तो 33 का ऑप्शन नंबर है both A and R are individually true and R is the correct expression of A. तो there has been a growing demand for review of center-state relationship and region R है आपका the state have no adequate resources to take up development project. ठीक है, तो दोनों आपका सही है. 34 है which one of the following statement is not correct. तो 34 का ऑप्शन भी the legislature of a state cannot make a law to regulate water. तो ये आपका सही नहीं है, बाकी आपका सही है. No law made by the state legislature shall be treated as unconstitutional if it incidentally touches upon the jurisdiction provided for under list 1 to list 3. और आपका जो है the law made by parliament under article 357 for a state continues its application after the expiry of preferential. और आपका डी भी सही है. Parliament has full power to make law on statutory power. ठीक है, आपका तीनों सही है. ठीक है. 35 है which one of the following is not correct. तो 35 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी the governor of a state may entrust to the government of India and any matter to which the executive power of the state extend है. तो 35 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. ठीक है, नॉट करेक्ट है. ठीक है, तो the governor of a state may entrust to the government of India any matter to which the executive power of the state extend. The executive power of every state shall be so exercised as to ensure compliance with the law made by the parliament. सही है. Full faith and credit shall be given throughout the territory of India to public acts, records and judicial proceedings of the union and of every state. The executive power of the union extend to the giving of direction to a state to protect the railways within the state. ये भी आपका सही है. 36 का क्वेश्चन नंबर है the division of legislative powers between the center and the state under the present constitution of India is similar to between the center and the province under the government of India 1935 in some of the following respect. So 36 correct answer option B 1 and 2 are right. So in case of overlap of a matter as between free list of subject predominance in both in the given to the central legislature. In case of repugnancy in the concurrent field in both a central law prevails over a provincial or a state law. आपका थर्ड गलत है. in both residuary power were vested in the central legislature आपका गलत है. 37 है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है. तो 37 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 4 3 2 1. तो लिस्ट 1 आपका सोर्स है और लिस्ट 2 आपका टैक्स है. तो टैक्स लेफ्ट बाय द यूनियन ऑफ इंडिया एंड असाइन टू द सेंटर. तो 4 करेक्ट आंसर आपका सरचार्ज होगा. टैक्स लेफ्ट बाय द यूनियन ऑफ इंडिया बट असाइन टू द स्टेट. तो ये आपका हो जाएगा टैक्सेस ऑन गुड्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड. टैक्स लिव्ड बाय द स्टेट एंड असाइन टू द स्टेट. तो ये आपका लैंड रेवेन्यू. टैक्स लिव्ड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट. ये आपका इनकम टैक्स. ठीक है. 38 में क्वेश्चन है असर्शन ए और रीजन आ रहे. द सेकंड कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड थर्ड से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाज bestowed on it. रीजन आ रहे. Issues like role of governors, economic and social planning, which were a part of terms of reference of the commission, are very important issues in the governance of India. तो 38 का ऑप्शन बी A is false but R is true. आपका ये गलत है, बाकी R आपका सही है. ठीक है. 39 है consider the following statement. तो which of these describe the nature of Indian federalism. तो 39 का ऑप्शन नंबर है 1 2 3 4. आपका चारों है जो इंडियन फेडरलिज्म को डिस्क्राइब करता है. In extraordinary circumstances, the normal distribution of power between the center and the state is either suspended or the power of the union parliament are extended over the state subject. ये सही है. दूसरा भी सही है. The Indian Constitution based the statutory power in the union parliament and the final decision as to whether a particular matter falls under the statutory power or not is that of the Supreme Court. 3 आपका सही. The Union government has the power to give direction to the state government to ensure due compliance with union laws. और आपका if the legislatures of the 2 or more states so resolve, parliament can make laws with respect to the any matter included in the state list relating to those states.
क्वेश्चन नंबर 40 आखिरी क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अ तो 40 का ऑप्शन नंबर है ओनली वन इज राइट। सरकारिया कमीशन रिकमेंडेड दैट द यूनियन गवर्नमेंट में परस्यूट द स्टेट गवर्नमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विस फॉर एजुकेशन। और सेकंड गलत है, ऑल इंडिया सर्विस आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा आपका चैप्टर नंबर 14। कल हम आपका चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे जो कि आपका होगा इंटर स्टेट रिलेशन, जो कि आपका पार्ट नंबर 2 का भाग होगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 15 होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।